रखेंगे उतनी स्पष्टता से तर्कों के साथ अपनी बात रखने वाले चंद्रशेखर शुक्ला साहब। नमस्कार शुक्ला जी, आप दोनों से हम चर्चा करें उसके पहले आप दोनों को भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और लोगों को भी कि किसने क्या कहा और प्रतिक्रिया में क्या बातें आई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मुख्यमंत्री न बनने की टीज कई मौकों पर जाहिर हो चुकी है। इसी साल बीते 5 महीनों के दौरान वो 5 बार सार्वजनिक मंचों पर अपनी अधूरी चाहत का इजहार कर चुके हैं, लेकिन अब उनका एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा आपको भी सुनाते हैं। चुनाव के पहले पिछले बार घोषणा नहीं थी, इस बार हमारे मुख्यमंत्री हैं। आमतौर पे मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, जो सदन के नेता हैं और जो पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं, ये आगे नाम इनके रहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हैं और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हैं, तो ऑलरेडी वो चेहरा है। उधर सरगुजा में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि वे चुनाव से पहले साथियों की खोज में निकले। कांग्रेस ने इसे बड़ी सहजता से लिया, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस की हार से जोड़कर देख रही। चुनाव पूर्व हम सब लोग अंबिकापुर, मैनपाट इधर आकर के अपने साथियों की खोज में आए थे, तलाश में आए थे, उन साथियों से मिलना। उनका संसदीय क्षेत्र है, संसदीय आदरणीय ज्योत्सना महंत जी वहाँ की सम्मानीय सांसद हैं, स्वाभाविक है उनका पूरा क्षेत्र है तो जा सकते हैं उस क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का एहसास हो गया है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है और इसलिए सभी लोग अपने लिए दौड़ लगा रहे हैं और आने वाले समय में उसका परिणाम दिखेगा। पिछले चुनाव में भूपेश बघेल के साथ टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत भी सीएम की रेस में शामिल बताए गए थे। अब एक बार फिर चुनाव है और दोनों दिग्गजों ने अलग अलग बयान देकर सियासी जानकारों को भी चौंका दिया है। हालांकि किसके मन में क्या बात है, इसका जवाब सामने आना भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए तो बयान सुन लिए और बयानों पर प्रतिक्रियाएं भी सुन लिए। चंद्रशेखर शुक्ला साहब, आप ही से शुरुआत करती है। ओपनिंग स्टेटमेंट में 2 मिनट के भीतर बिना रोक टोक के अपनी बात रखें। दोनों नेताओं के बयानों के मायने विपक्ष कैसे निकाल रहा वो भी आप देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सहजता पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। दोनों पर बात रखें। देखिए पुनीत जी, बात बहुत स्पष्ट है कि माननीय भूपेश बघेल जी पार्टी के आज की डेट में चेहरा है, मुख्यमंत्री, और उन्होंने जो पिछले 5 वर्षों में कार्य किया, लगभग 4.5 वर्षों में, भूतो न भविष्यतो, ऐसे कार्य, ऐसे विकास, ऐसा छत्तीसगढ़ीवाद और छत्तीसगढ़ियों का सम्मान बढ़ाने जो कार्य किया है, धर्म सम्मत कार्य किया है, कौशल्या माता का मंदिर से लेकर राम वनगमन पथ मार्ग तक किया है, शिक्षा क्षेत्र में नए आयाम गढ़े हैं, चाहे वो आत्मानंद स्कूल हो, चाहे खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना हो, गांव से लेके शहर तक दाई महतारी क्लिनिक हो, ये सब जो चीजें काम ने उनकी पहचान बनाई है और उनको आज जन का, आज सिर्फ कांग्रेस का नहीं, जन नायक बना दिया है प्रदेश का। और बाबा साहब हमेशा बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं और उनका आशीर्वाद कांग्रेस को हमेशा मिलता। ये दोनों कभी अलग नहीं थे, दोनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही है। जैसे क्रिकेट में एक स्ट्राइकर होता है, एक नॉन स्ट्राइकर होता है, और दोनों ही पार्टी को संभाल के मैदान में जमे रहते हैं, संभालते हैं और बहुत अच्छी ट्यूनिंग से चलाते हैं। वही स्थिति थी, इसमें कहीं कोई विवाद की, परहेज की स्थिति थी। ये तो मीडिया की और भारतीय जनता पार्टी की गलबाहियां थी जो ऐसे वो बोलते थे, लेकिन आज पूरी तरह से पिक्चर स्पष्ट हो गया है और पार्टी एक है और भूपेश बघेल नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे और हमारा पूरा संबल बढ़ाने का काम, सारथी का काम आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब करेंगे और निश्चित तौर पर ये चुनाव, जैसा कि हम पहले भी कहते आए, अब की बार 70 पार, और वो हम करके दिखाएंगे। चलिए, तो आपने अपनी बात रख दी। अब बारी अनुराग सिंहदेव जी की। सिंहदेव जी, आप भी अपना पक्ष रखें। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा टूटती जोड़ी को लेकर के या अनबन है इस बात को लेकर के, लेकिन अब जिस तरह से टीएस बाबा कह रहे हैं और स्पष्टता से कह रहे हैं कि साहब अगला चेहरा भी वही होंगे, अगले सीएम भी वही होंगे, क्या बीजेपी अब ये कहना बंद कर देगी कि अनबन है या कोई नई संभावनाओं के द्वार देखे जाएंगे? देखिए पुनीत जी, पिछला 4.5 साल जो कांग्रेस सरकार का रहा, उस 4.5 साल के अंदर अंतर्द्वंद सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री पद को लेकर, चाहे वो टीएस सिंहदेव हो या भूपेश बघेल जी के बीच में देखने को मिला। 2.5 साल के फॉर्मूले पर लगातार चर्चा होती रही और कई बार राजी नाराजगी प्रकट करने की बात भी आती। इस बीच में कैबिनेट के भी कई मंत्री असहमति दिखाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री जी से। अब चरणदास महंत जी ने
सरगुजा का दौरा शुरू करके एक नया विषय शुरू कर दिया। और स्वाभाविक रूप से ये 4 जो दावेदार थे उस समय मुख्यमंत्री थे, और इनके बीच में जो सामंजस्य बना था अब कहीं ना कहीं वो टूटता और बिखरता नजर आ रहा है। चूंकि चुनाव सामने है, इसलिए इस दौरे को लेकर ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस के अंदर अब नेतृत्व को लेकर वो सहमति नहीं रही जो एक समय में कभी न कभी मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी के साथ में जो भ्रष्टाचार का एक लगातार ईडी के द्वारा जो छापे मारे गए हैं, जो कार्रवाई की जा रही है, वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इस प्रकार के अंतर्द्वंद को जन्म देना। और अब तो मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि मेरा नाम भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो अब ये सारी कवायतें, चाहे वो शैलजा जी की बैठकें हों या फिर इनके अंदर की बात हो, अब सार्वजनिक रूप से ये दिख रहा है कि कांग्रेस जो है वो अब अपनी डूबती नैया को संवारने के लिए अलग अलग नेताओं को अपनी अपनी जमीन तलाशने के लिए अवसर कहीं ना कहीं दे रही है। और मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ये आत्ममंथन का समय है। चलिए, आपने सिंहदेव जी को सुना। चंद्रशेखर शुक्ला जी, उत्तर दीजिए उनके एक एक बात का। उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, सरगुजा का जिक्र किया है, दौरे के अर्थ बताए हैं, कार्रवाइयों के बाद में नेता जमीन तलाश रहे हैं, तीनों पर उन्होंने सवाल उठाया। देखिए, हताशा, निराशा और बदहवासी का जो आलम है वो भारतीय जनता पार्टी में इस कदर व्याप्त हो गया है कि ना तो भाषा समझ पा रहे हैं, ना बॉडी लैंग्वेज, ना बयान। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि पार्टी के चेहरे माननीय भूपेश बघेल जी होंगे। मरकाम जी ने भी कहा है पार्टी के नेता भूपेश बघेल जी होंगे। तो पार्टी में बिखराव कैसा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। बदहवासी में ये है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने मिलके एक हो गए, लड़ने का निर्णय ले लिया है, पर ये समझ नहीं पा रहे। 14 जन की भाजपा 14 हिस्से में बटी हुई है, पार्टी में भगदड़ इनके मची हुई है, ये अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, और गलत फहमी और खुश फहमी में ये हमारे ऊपर सोच रहे हैं कि बिल्ली के भाग से चीका फूटे। जहां तक रही बात महंत जी की, तो महंत जी हमारे बड़े नेता हैं और उनका भी मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। जैसे बाबा साहब कृष्ण स्वरूपा सारथी हैं, वैसी महंत जी भी मार्गदर्शन करने वाले हमारे बहुत बड़े नेता हैं। और चुनावी जो महायज्ञ होगा, जिसका मुख्य जो आयोजन करता यदि भूपेश बघेल जी हैं, तो उस महायज्ञ में आहुति देने वाले, उस जन कल्याण लोक कल्याण महायज्ञ में आहुति देने वाले सिंहदेव साहब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सिंहदेव साहब PS बाबा होंगे और महंत जी होंगे। उनके बगैर ये हो ही नहीं सकता, तामदेव साहू के बगैर हो ही नहीं सकता। ये हमारे सामूहिक नेतृत्व का परिचय है। आपके यहाँ तो आज भी राहुल साहब जी को हटाने की बात हो रही है। तामदेव साहू जी भी इनके खवैया है, और जो खवैया नहीं, खवैया कौन है? ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है। खवैया तो इस देश में एक ही है, रमन सिंह मोदी शुक्ला जी। पूरा प्रदेश देख रहा है कौन है खवैया, मोदी जी और उनके कौन है गाऊ और कौन है खाऊ। ये पूरा प्रदेश देख रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो पूरा स्पष्ट हो चुका है। मैंने कहा कि आपके नेतृत्वकर्ता वो हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जोर आजमाइश करते दिखाई पड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सामंजस्य बनाने की कोशिश कांग्रेस प्रवक्ता भलाई कर ले, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो स्थिति है वो आपे से बाहर है। अभी एयरपोर्ट में एयरपोर्ट का एक ट्रायल हो रहा था अंबिकापुर के अंदर, 2 खेमे स्पष्ट रूप से खड़े हुए थे। एक तरफ अमरजीत भगत जी का, शिव डारिया जी का खेमा मुख्यमंत्री जी की तरफ से, एक टीएस सिंहदेव का खेमा, और दोनों को मनाना पड़ रहा था कि एक साथ खड़े हो जाओ, लेकिन दोनों खड़े होने के तैयार नहीं थे। कोरबा में क्या चल रहा है ये इनको खुद दिखाई पड़ रहा है कि महंत जी क्या बोल रहे हैं, पूरी पार्टी महंत जी क्या बोल रहे हैं, ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण और कठिन महंत जी क्या बोल रहे हैं, अग्रवाल जी क्या बोल रहे हैं, पार्टी संभल नहीं रही है। अब उसके ऊपर आप कांग्रेस में जो एकता हो गई है, उसके ऊपर आपको क्रिटिसाइज करने की जवाबदुरी दे दिया गया है। अपना मंगल देखिए, सबने मिलकर एक होकर महामाया एयरपोर्ट बनवाया, आपको दिखाई अब उसमें आपको नजर नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य है आपकी पार्टी में मोहन ब्रजमोहन भी अलग भाग रहे हैं, अलग भाग रहे, धर्मलाल कौशिक अलग भाग रहे, पुन्नूलाल मोहल्ले अलग बयान दे रहे, सरोज पांडे जी बोल रही मैं दावेदार हूँ, विजय बघेल बोल रहे मैं दावेदार हूँ, बचे खुचे में आप बैस जी को बुलाना चाहते हैं। 1 मिनट रोकते हैं आपको, 1 मिनट जी, क्या कह रहे हैं और क्या अर्थ आपने निकाले हैं
दोनों के अर्थ आपके मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक क्या अर्थ है? सरगुजा दौरे का क्या अर्थ है मंच जी के, और जो आप कहना चाह रहे हैं टीएस सिंहदेव जी ने अब जैसे स्पष्टता से कहा, ये कह रहे बॉडी लैंग्वेज भी आप पहचान नहीं पा रहे, उसके अर्थ बीजेपी किन तरीके से निकाल रही है और क्यों निकाल रही, दोनों बात रखिए। देखिए पुनीत जी, अभी चंद्रशेखर शुक्ला जी को दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी मजबूरी है, कांग्रेस के पक्ष में बोलना है उनको, लेकिन बॉडी लैंग्वेज की बात ही नहीं है। वो तो मुखर रूप से बोल रहे हैं, ये सिंहदेव मुखर रूप से बोल रहे हैं, मंत्री अग्रवाल जी मुखर रूप से बोल रहे हैं, सारे लोग मुखर रूप से बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं चाहे वो कर्मचारियों का मामला हो, चाहे अन्य मामला हो, नियमितीकरण का मामला हो, सचिव के आंदोलन हो, सिंहदेव साहब पर वो ये कह रहे हैं कि ये बातें थोड़ी पुरानी हो गई, अपडेट वो ये बता रहे हैं कि अब हमें सहमति बन गई एक होकर लड़ने की। आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें। हाल की बात है कि मेरे बस में कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री जो करेंगे वो करेंगे, मेरे हाथ में नहीं है, टीएस सिंह कह रहे हैं। तो कह रहे हैं तो इसका अर्थ ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं। कांग्रेस समझ नहीं पा रही शुक्ला जी चीजों को, भारतीय जनता पार्टी शब्दावली पर जा रही है, मुखर होकर इनका नेता बोल रहे हैं जी। बहुत एकदम प्रमाणित तौर पर स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि वो चेहरा होंगे। पार्टी में सामंजस्य, एकता, रायता ये फैला चुके हैं, इनसे संभल नहीं रहे, इनसे अपनी पार्टी बन नहीं रही है। इनकी पार्टी में 14 जन में 14 दावेदार हैं, अलग अलग पार्टी, और उन 14 के भी टिकट का कोई ठिकाना नहीं। घटना अवश्य भावी संभव है। पार्टी लगातार गर्त में जारी है, निराशा में जारी है। एक छोटा सा कार्यक्रम तो करा नहीं पा रहे हैं ठीक ठाक। जो कार्यक्रम कर रहे हैं हर चीज में, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, चाहे धान का मामला हो, चाहे कोई भी मामला, उसमें हम हर आरक्षण नौकरी का मामला हो, हर मामले में कांग्रेस इनसे चलिए एक सीधा सवाल मुझे पूछना दीजिए। 22-24 भारी पड़ रही और ये अपनी पार्टी इनसे संभल नहीं रही, धृतराष्ट्र की तरह अंधे ये होके बैठे हुए हैं। अच्छी बात है, आज वे आपकी चिंता करें, अच्छी बात है। अपने आप चिंता ना करके पड़ोस के घर में जाकर एक सवाल सिंहदेव जी से, चुगलखोर चाची की हरकत में उतर आए हैं, तो चुगलखोर चाची जैसे एक बात का जवाब दीजिएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया, उन दिनों की डिबेट्स आप देख लें, उन दिनों के आप विषय देख लें न्यूज के, सबने पूछा कि आपके इस कथन के क्या मायने। आज जब ये बात स्पष्टता से वो कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही, सरकार के चेहरे अच्छा काम कर रहे हैं, तो वही चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम जाएंगे, आगे भी वे नेतृत्व होंगे। दूसरे प्रदेश अध्यक्ष का आपने जिक्र किया, वो भी कह रहे हैं कि हाँ वही सर्वमान्य नेता हैं। और ये कांग्रेस कहती कि इसका अर्थ ये कि हमने बना लिया है कि हमें चुनाव में फिर से एक होकर के लड़ना है, पहले भी एक था, अब एक होकर के लड़ना है। फिर बीजेपी क्या इनमें कोई अवसर ढूंढ रही है, क्योंकि इसके आरोप आप पर लग रहे हैं? जी देखिए, अवसर ढूंढने का कोई कारण ही नहीं है, और ये बहाना कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन अभी ज्यादा दिन तो नहीं हो रहे हैं। एयरपोर्ट का ट्रायल तो 5 दिन पहले की घटना है। आप क्यों नहीं बना पाए एयरपोर्ट? आप ही कर लेते एयरपोर्ट बनाने का। एयरपोर्ट की घटना, एयरपोर्ट आप ही बना रहे होते, वो तो आप कर नहीं पाए। उस पे मत जाइए कि 10 सीटर विमान का जो ट्रायल कर रहे हैं आप, नहीं आप नहीं बना पाए, आप नहीं बना पाए, और कोई बना दिया उसमें भी आप कमी ढूंढने निकल पड़े। बताइए, ये आपकी क्षमता है। मैं पूरी जी, ये आपकी क्षमता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया था। देखिए, परिस्थितियां जो है छत्तीसगढ़ की, आज परिस्थितियां आप यूपीए सरकार को याद करिए, जब 2011, 12, 13 ये समय जो था, ये यूपीए सरकार में घोटालों का समय था। कभी 2G स्पेक्ट्रम, कभी कोल का, लगातार कॉमनवेल्थ के घोटाले, लगातार घोटालों से देश गूंज रहा था। उसी प्रकार से पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ घोटालों के शोर से गूंज रहा है, और इसलिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ? आप उसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, वो विपक्ष को उठाना चाहिए। मेरा सवाल अपनी जगह रह गया। सिंहदेव जी, एक और सवाल है। आज ही आपके एक और नेता ने, एक मिनट, आपके एक और नेता कहते हैं कि कांग्रेस के बड़े, हमने 2 दिन पहले इस पर डिबेट की, आपके बड़े जिम्मेदार नेता आए थे जवाब देने के लिए, आप देखिएगा। हमने उस दिन भी पूछा था कि अगर आप ये दावा करते हैं कि आपके पास कांग्रेस के नेता इस दौर में, जबकि वो इतनी मजबूत स्थिति में देश में सरकार चला रहे हैं, आपके कांटेक्ट में, संपर्क में, तो नाम बता दें। एक दूसरे को बड़े चैलेंज हुए इसी मंच पर जहां आप अभी बैठे हुए। आज भी ये दावा किया जा रहा है कि बड़े नेता हैं संपर्क में। एक तरफ स्थिति जो पार्टी में और विपक्ष में दिखाई पड़ रही है, जो कांग्रेस के आरोप हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उन पर डिटेल में नहीं जाए, लेकिन उनका भी कहना है जिनको आपने लिया पार्टी में, आज देखें उसके बाद क्या स्थिति। क्या वाकई पार्टी के संपर्क में कोई है या केवल माहौल बनाया जा रहा है? ये कांग्रेस भी पूछती है और जानना चाहता है प्रदेश भी।
देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि ये बात सार्वजनिक करने की तो है नहीं। नंद कुमार साय जी जब कांग्रेस में जा रहे थे तो क्या कांग्रेस के नेता ने कहा था कि नंद कुमार साय जी बीजेपी में कांग्रेस में जाने वाले नहीं कहा था। तो ये हमारा स्ट्रेटजिकल पार्ट है, इसको हम सार्वजनिक कैसे नहीं। पर इस दौर में तो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस का रुख करते दिख रहे हैं। वहां अगर आप दावा केवल करेंगे और कोई चीज सामने नहीं आएगी तो फिर आपकी बात खाली जाएगी। सामने तो आएगी, विधिवत आएगी, विधिवत सामने आएगी। ठीक है, और इस पर एक कमेंट ले लेता हूं। शुक्ला जी कमेंट दीजिए इस पर। यह भी कहा गया कि अभी आपके बहुत से नेता और एक नेता तो बहुत जल्द, जो आपने सुना भी होगा। देखिए, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो काल्पनिक और भ्रामक बातें लगती हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कोई नेता इनके संपर्क में होगा और जाएगा। और यदि जाएगा तो वो उस लायक नहीं होगा कि कांग्रेस में रहने बात असंतोष की। लेकिन ये बात असंतोष जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं है। कोई अति महत्वाकांक्षी और अयोग्य व्यक्ति। फाइनल कमेंट आप दें अब जो चल रहा है। शुक्ला जी आप से शुरुआत, फाइनल 20 सेकंड में कमेंट दें। जो विपक्ष कह रहा है उस पर आप अपनी बात रखें। 2-3 बात आपने मुझे उनको अवसर ज्यादा दिया, मुझे कम दिया। मैं 2-3 बात बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने, मैं धन्यवाद दूंगा अनुराग का कि इन्होंने 2G, 3G, 4G, कोल और कॉमनवेल्थ घोटाले का जिक्र अपने वो लेख में किया। एक को भी प्रमाणित नहीं कर पाए। सारे मामले में झूठे, मक्कार और वो धोखेबाज साबित हुए। एक को भी प्रमाणित नहीं कर पाए, झूठे साबित हुए। सुनिए, एक को प्रमाणित नहीं कर पाए, ना आगे कभी कुछ प्रमाणित कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का कार्य जन सेवा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं करती, चोरी भ्रष्टाचार ये काम भाजपा का है। दूसरा, माननीय बाबा साहब के बयान, उनके बयान से भारतीय जनता पार्टी औकात में आ गई है। चलिए, अब उनके हाथ से लगा कि पूरी तरह से सत्ता चली गई और अभी अवसाद में आ गए। क्या बोले, बदहवासी में आ गए और बदहवासी में आके पटांग कुछ भी बोले जा रहे हैं। जी सिंहदेव साहब, बदहवासी में आ गए हैं आप। देखिए आपके हाथ से सरकार निकल उनके पास, शुक्ला जी 20 सेकंड उनके भी। जी पुनीत जी, इनके अंतर्द्वंद इनको दिखाई नहीं पड़ेंगे। 2023 आप बदहवासी में आ गए हैं। जब चुनाव होंगे तो अपने आप दिखाई पड़ेगा। आप डिप्रेशन में आ गए, आपकी डिप्रेशन। मैं आपसे दूसरी बात ये है कि चन्नी साहू जी का 2 हफ्ता से ज्यादा रह पाएंगे क्या? विधायक श्रीमती चन्नी साहू जी का मंगलसूत्र अरुण साहू जी कितने दिन अध्यक्ष रहने वाले हैं ये बताइए। अरुण साहू जी के कार्यकाल की। चलिए, दोनों पक्ष अपनी बातों को दोहरा रहे हैं, दावे हैं, लेकिन ये दावे हकीकत में किस पक्ष के आते हैं जनता देखेगी, फिर आप लोगों को बुलाएंगे। फिलहाल धन्यवाद। उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। इसमें है LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी और डबल बैटरी लाइफ। जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ चल मारी लाडली बहना। ऐसे बनती है पुदीना चटनी। मैं बनाती हूँ आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, अच्छे से स्टर करो और पुदीना चटनी तैयार। पकौड़े के साथ में डिप करके खाओ, है ना असली पुदीना चटनी इंस्टेंट। क्या आपने ट्राई किया?
MDH चटनी पुदीना मसाला। लीबू आपके शहर और गांव के लिए डीलर नियुक्त कर रहा है। नए दौर में नए व्यापार से जुड़ने का ये है सुनहरा अवसर। बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। Why Lebu? Why us? Only one company with all electric vehicle needs, scooters, bikes, loaders, passengers and e-rickshaw। तो देर किस बात की? डीलरशिप के लिए जल्द ही संपर्क करें 7000837272 पर या 7987585757 पर। गर्मी में शादी केवल आशीर्वाद दीजिए। जी अंकल, जी जरूर देंगे। आशीर्वाद चाहोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद वेदरगार्ड टैंक्स। संतोष ऑर्गेनिक लेकर आ रहा है आपके सुंदर